चलो, नाउ इन दिस केस आनंद रोहित आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:1। मतलब क्या, यहाँ पे आनंद ने 4 रुपए दिए और रोहित ने 1 रुपए दिया। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 वाज एज फॉलोज। देन आनंद ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया था 1,35,000, रोहित ने 75,000। रिजर्व फंड, यहाँ पे देख लो, जब भी रिजर्व फंड आता है ना, इसकी एंट्री करना मत भूलना। आई एम रिपीटिंग अगेन, आपको प्रॉब्लम किस स्टेप में सॉल्व करना है। एवरीवन लुक एट हियर केयरफुली। स्टेप नंबर 1, आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करते समय क्या करना है? सबसे पहले स्टेप नंबर 1, रीड केयरफुली एंटायर प्रॉब्लम, पहला स्टेप। स्टेप नंबर 2, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट रहेगा उसको स्टार मार्क करना है आपको। नाउ स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3, अगर आपके जर्नल एंट्रीज करने के लिए कहा गया है, अगर आपको प्रॉब्लम में प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पास जर्नल एंट्रीज ऑफ गुडविल का है, यहाँ पे एक ही एंट्री बनाना है, बाकी एंट्री नहीं बनाना है हमें यहाँ पे। अगर बाकी एंट्री बनाने के लिए कहा जाता है यहाँ पे, तो उस केस में बैलेंस शीट में जो कोई भी रिजर्व्स रहेगा ना, उसकी सबसे पहले हमें एंट्री करना है डिस्ट्रीब्यूशन की, और उसकी एंट्री बन जाती है यहाँ पे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आनंद कैपिटल एंड टू रोहित कैपिटल। सबसे पहले इसकी एंट्री करना है सबसे पहले। देन adjustment number 1, adjustment number 2, adjustment number 3, according to the adjustment you can journalize the entries. Step number 4, step number 4 क्या है यहाँ पे? According to the adjustment you can journalize the journal entries. Now step number 5, last entry. I am talking about the last entry, last one entry. जहां पे आपको प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन जो हो चुका है, उसकी एंट्री यहाँ पे आपको करनी है। स्टेप समझ में आ गए भैया सबको यहाँ पे? Yes, sir. जैसे मैं ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ ना, तुरंत स्क्रीनशॉट मार के रखने का वहां पे, क्योंकि क्या ना, आपको याद हो जाएगा बाद में। स्टेप नंबर क्या बताया था सर ने? सबसे पहले है ना, प्रॉब्लम रीड करना है, वो भी केयरफुली, ऊपर ऊपर से नहीं। नाउ सेकंड, read entire adjustment properly and carefully, and wherever having adjustment just make it a star mark like this. नो, इक्विपमेंट के ऊपर स्टार मार्क है यहाँ पे भैया, स्टॉक के ऊपर स्टार मार्क है यहाँ पे, एंड देन डेटर्स के ऊपर है यहाँ पे। तो ये करना है हमें यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर। अब हमें करना क्या है यहाँ पे? एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और गुडविल की जर्नल एंट्री बनाना है यहाँ पे। अब रिवैल्यूएशन बनाना, इसका मतलब सिंपल सी बात है भैया, यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और साथ में आपको ट्रांसफर भी करना है यहाँ पे एडजस्टमेंट के साथ। कैपिटल अकाउंट भी नहीं बनाना है हमें यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे? यहाँ पे क्या है? ये देखो, हमें यहाँ पे जर्नल एंट्री खाली एक ही बनाना है, वो भी गुडविल की, वो लास्ट में बनाएंगे। नाउ सेकेंड ऑन एडजस्टमेंट, सबसे पहले हम देखेंगे सेकेंड एडजस्टमेंट। इसका एडजस्टमेंट क्या है? 1/4 ऑफ इक्विपमेंट टू बी रिटन ऑफ। आई एम रिपीटिंग अगेन, 1/4 ऑफ इक्विपमेंट टू बी रिटन ऑफ। मतलब क्या है यहाँ पे? आपका जो इक्विपमेंट है 45,000 है, इसका 1/4 राइट ऑफ का मतलब होता है डेप्रिशिएट होता है। एक्चुअली जो इंटेंजिबल जो असेट्स होती है ना, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं निकलता है, उसको राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ मतलब डिडक्ट करना होता है। प्रोविजन में देखा जाए तो उसके ऊपर सेपरेट, जैसे हम बाकी के एसेट्स के ऊपर हम डेप्रिसिएशन करके हम राइट ऑफ करते हैं ना, वैसे नहीं होता है किसी भी इंटेंजिबल असेट्स के ऊपर। तो यहाँ पे देखो बेटा, 45,000 डिवाइड बाय 4 कर दोगे ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 11,250 आ जाएगा। आप देखो यहाँ पे आपकी इक्विपमेंट है 45,000 है, इसमें से 11,250 क्या हो गया? राइट ऑफ कर दिया हमने यहाँ पे। राइट ऑफ मतलब डिडक्ट करना होता है, बराबर है? तो यहाँ पे 45,000 माइनस 11,250, तो यहाँ पे हो जाएगा 33,750। अब मुझे बता दो बेटा लोग, आप लोग, जहां पे हमारा इक्विपमेंट का बुक वैल्यू था यहाँ पे 45,000, तो आज की डेट में इसका मार्केट वैल्यू बन रहा है यहाँ पे 33,750। तो मेरा सवाल ये है आप लोगों से, यहाँ पे अपनी एसेट्स इंक्रीज हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है? डिक्रीज। एग्जैक्टली, डिक्रीज हो चुकी है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको अभी अच्छे से?
आपको क्या करना है यहाँ पे, एंट्री करनी है। जब भी अपनी एसेट्स डिक्रीज होती है तो एंट्री क्या होता है बच्चा कंपनी, आफ्टर द डिक्रीज इन एसेट्स व्हाट विल बी द एंट्री? Sir, revaluation account to equipment. एग्जैक्टली पहले एंट्री बनेगा यहाँ पे आप लोगों का रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इक्विपमेंट्स अकाउंट, बराबर है। इक्विपमेंट्स अमाउंटेड टू ₹11,250 एंड 11,250, बराबर है। मैंने एक रूल बताया था आप लोगों को मैंने एक आपको रूल बताया था यहाँ पे कि सेम रूल, क्या बताया था मैंने, सेम अकाउंट सेम साइड बट डिफरेंट नेम कहा था आप लोगों को यहाँ पे, बराबर है। तो यहाँ पे हो गया आपका यहाँ पे टू इक्विपमेंट करके हमारे यहाँ पे आ जाएगा 11,250। पहले एंट्री समझ में आ गई सही सबको भैया? यस सर। Yes, sir. हाँ सर। नाउ सेकंड प्रथम एक जगह पे बैठो बेटा, आराम से समझ में आ जाएगा सब कुछ। नाउ सेकंड थर्ड वन ट्रांजैक्शन, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। आपका स्टॉक कितना है भैया यहाँ पे 54,000 है। 54,000 इंटू 10/100 तो मतलब कितना हो जाएगा 5,400 हो जाएगा यहाँ पे। तो करना क्या है आपको यहाँ पे 54,000 माइनस 5,400, ठीक है। 54,000 माइनस 5,400 इज इक्वल टू 48,600। ये आपकी मार्केट वैल्यू हो गई बेटा। यहाँ पे आप लोगों की बुक वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 54,000 थी, अब मार्केट वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 48,600। तो यहाँ पे आपकी असेट्स क्या हो गए, यहाँ पे स्टॉक क्या हो गया, यहाँ पे डिक्रीज हो चुका है। बट यहाँ पे आगे भी कुछ दिया है भैया यहाँ पे, एंड इट इज टू बी एडजस्टेड प्रॉपरली। अभी इसके ऊपर आगे आगे देखते हैं क्या है एडजस्टमेंट और कुछ। इसको क्या ना थोड़े समय के लिए हम इसको स्टार मार्क करेंगे। इसने एडजस्टेड भी करने के लिए कहा गया है, उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। बट इसका भी अगर डिक्रीज होता है तो नॉर्मल एंट्री रिवैल्यूएशन टू स्टॉक अकाउंट बन जाता है। आप देखो यहाँ पे डेटर्स ऑफ ₹1,800 आर नॉट इरिकवरेबल, मतलब रिकवरेबल नहीं है। मतलब क्या है भैया यहाँ पे आपके ये बैड डेब्ट्स है। यहाँ पे आपके डेटर्स कितने थे, यहाँ पे 1,20,000 थे, तो 1,800 उसमें से बैड डेब्ट्स हो गए। इसका मतलब आपकी स्टॉक क्या होगी वहां पे, कम होगी वहां पे। बराबर है, सॉरी डेटर्स, आपके डेटर्स क्या हो गया वहां पे, कम हो गए। तो ऑब्वियसली एंट्री बनेगा यहाँ पे आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, क्या ये हो गया बेटा वहां पे डेटर्स अकाउंट। कितना अमाउंट है वहां पे 1,800 बीइंग बैड डेब्ट्स। देन आगे चलते हैं, नचिकेत विल इंट्रोड्यूस 1,20,000 एज शेयर ऑफ फर्म। अभी नचिकेत ने क्या किया है वहां पे, कितना लाया है 1,20,000 लाया है, बराबर है। अब यहाँ पे देखो अब देखो यहाँ पे आनंद विथड्रू 60,000 फ्रॉम बिजनेस। अब इसकी जो एंट्री है कितनी, यहाँ पे 60,000 उसने विथड्रू किया हुआ है, बराबर है। अब इसका ये देखो यहाँ पे देख लो, ये क्या है, ये स्टॉक किया है। इसका मतलब यहाँ पे देखो सिंपल सी कैलकुलेशन है भैया, यहाँ पे ये और ये एडजस्टमेंट दोनों का मिलन है, यहाँ पे जुगाड़ है भैया। यहाँ पे वो कैसे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हमने जब ये एंट्री करने के लिए लिया था उस टाइम 5,400 का डिक्रीज दिखा रहा था, बट ये कहता है आनंद विथड्रू 6,000 फ्रॉम बिजनेस। उसने कैश मेंशन नहीं किया है वहां पे, उसने वहां पे कैश मेंशन नहीं किया है। तो क्या मेंशन होना चाहिए वहां पे, कुछ भी मेंशन नहीं किया है। इसका मतलब उसने स्टॉक लिया है बिजनेस से, गुड्स लिया हुआ है। तो गुड्स की कितनी वैल्यू थी भैया यहाँ पे ये आपकी मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू थी यहाँ पे आपकी 54,000। अब ये मार्केट वैल्यू हो गई आपके यहाँ पे 60,000। अब मुझे एक बात बता दो आप लोग, यहाँ पे आपका स्टॉक इंक्रीज हो चुका है या डिक्रीज हो चुका है? इंक्रीज इंक्रीज हो चुका है।
जब भी इंक्रीज होती है असेट तो उसकी उल्टा एंट्री करना है, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, अमाउंटेड टू ₹6,000, अमाउंटेड ₹6,000। अभी ये जो लाइन दिया था ना उसको हमने अभी एडजस्ट कर लिया, प्रॉपरली एडजस्ट कर दिया भैया हमने यहाँ पे। समझ में आया भाई सबको यहाँ पे? क्या हाँ रिपीट Yes, sir. या किसको रिपीट करना है? श्रुतिका, गुड मॉर्निंग भैया, किधर है तू? सर समझ में आया। हाँ रेवती, तनुष, मिस्टर इंडिया, वेर आर यू? यस सर, मैं इधर से। हमारा मिस्टर इंडिया किधर गया? तनुष, अरे तनुष, मुझे तो ऐसा लगता है मेरे घर से लेके तुझे तेरे घर तक ये लाउड स्पीकर लगाना चाहिए। समझ में आया कि नहीं भैया? हाँ सर। क्लास के दौरान सभी यात्रियों को, सभी लोगों से एक विनती है कि क्लास के दरमियान सोने का नहीं भैया, ठीक है? फुल्ली अटेंशन, आपका अटेंशन 100% इधर ही होना चाहिए, तब भी यहाँ पे जाएगा, नहीं तो फिर ऊपर से ही जाएगा, ऊपर से, ठीक है? समझ में आया? ये दोनों एडजस्टमेंट इंटर रिलेटेड थे, ये दोनों एडजस्टमेंट इंटर रिलेटेड थे। यहाँ पे तो भाई साहब ने कहा है कि भैया 10% निकाल दो, आप वहां पे डिक्रीज कर दो वहां पे, बट आगे क्या बोला इसने? इट इज टू बी एडजस्टेड प्रॉपरली कहा गया है यहाँ पे, तो उसके ऊपर क्या है यहाँ पे, ये विथड्रॉ किया है। अभी मान लो ये यहाँ पे एक स्टेटमेंट, एक वर्ड अगर यहाँ पे ऐड किया होता, कैश अगर यहाँ पे ऐड किया होता ना, तो उसका एंट्री ये होता है, आनंद कैपिटल अकाउंट डेबिट, आनंद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंट्री होता है बेटा। If any one of the partner has withdrawn cash from the business, so in that case entry will be Anand capital to cash account होगा, but instead of cash he has withdrawn from the business stock only, so what will be the entry? Anand capital account debit to revaluation हो जाएगा बेटा यहाँ पे। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो ये पार्टनर्स कैपिटल जब बनाएंगे ना हम, तो ये डेबिट में जाएगा और ये रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में चला जाएगा। अब देखो यहाँ पे आगे वाला पार्ट देख लेते हैं हम, यहाँ पे क्या करना है। अभी गुडविल देखो कितना यहाँ पे 90,000 है। द गुडविल इज टू बी रिटर्न ऑफ आफ्टर एडमिशन ऑफ नचिकेत। नचिकेत के बाद उन्होंने क्या किया है? गुडविल रिटर्न ऑफ किया है। इनका रेशियो क्या था भैया? 4:1 था। 972,000। अभी क्या कर दो ना, ये देखो ये साइड में कौन सा ग्रेटर है? यहाँ पे 11,250 प्लस 1,800 13,050 होता है, बट यहाँ पे है ना खाली 6,000 का ही आइटम है, तो इसका मतलब विच साइड इज ग्रेटर? डेबिट साइड इज ग्रेटर। नाउ आई एम रिपीटिंग अगेन वन ऑफ द important statement. When your debit side is greater than credit side, it comes what? आपका अगर डेबिट साइड ग्रेटर है तो वहां पे क्या होता है? रिवैल्यूएशन लॉस आ जाएगा, एंड वाइस वर्सा यहाँ पे when your credit side is greater than debit side, it comes your profit on revaluation. Is it clear? Yes, हाँ sir. सर। Now in this case your debit side is greater, so that is why it goes to the revaluation loss. तो अब यहाँ पे क्या करना है? सबसे पहले दोनों का टोटल हम यहाँ पे लिखेंगे, ये सेम टोटल हम यहाँ पे लिखेंगे। ये 13,050 माइनस 6,000 करोगे तो 7,050, ये आपका रिवैल्यूएशन लॉस आ जाएगा। बराबर है? तो ये रिवैल्यूएशन जो लॉस है यहाँ पे कितना है? 7050 है। इंटू 4/5 कर दो, 7050 इंटू 1/5 कर दो बेटा लोग, तो यहाँ पे आ जाएगा 7050 डिवाइड बाई 5 कर दो, यहाँ पे 1410 आ जाएगा, और यहाँ पे 5640 आ जाएगा। तो ये हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके लिखा है हम यहाँ पे। समझ में आया इतना? Yes, sir. आप देखो अभी ये वाली एडजस्टमेंट करते हैं हम, पहले वाली। गुडविल क्या किया ना उन्होंने? आफ्टर एडमिशन ऑफ नचिकेत
Existing partner has withdrawn goodwill 19,000. It was the cost. So 90,000 into 4 by 5, 90,000 into 1 by 5, it comes 72,000 and 18,000. Automatically entry will be Anand capital account debit, then Rohit capital account debit to गुडविल अकाउंट 90,000. आपको यहाँ पे खाली एक ही एंट्री बोला है तो आपको एक ही एंट्री करना है, बाकी की एंट्री नहीं करना है. भैया आप लोगों को अगर ब्रेकफास्ट के लिए बुलाए तो खाने के लिए आप इंतजार नहीं कर सकते हैं वहां पे, और खाना क्या आप खाने के लिए मांग भी नहीं सकते हैं. समझ में आया? Yes, sir. चलो यहाँ तक ये प्रॉब्लम क्लियर है सबको? Yes, sir. हाँ सर. अभी आगे वाला ले लेता हूँ, उसके बाद दो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने के लिए अभी कहूंगा. यहाँ पे मैं आगे आगे जाऊंगा नहीं, सॉल्व करने के लिए कहूंगा तुरंत. यहाँ पे आप देखो यहाँ पे ये एकदम सिंपल लॉलीपॉप प्रॉब्लम है, 2 मिनट में हो जाएगा, 2 मिनट में. सबसे पहले ना प्रॉब्लम रीड करना है ध्यान से, मैंने आपको पहले भी बोला, अभी भी बोल देता हूँ. द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मकरंद अनासपुरे एंड महेश कोठारी शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2. कैपिटल दिया है यहाँ पे, कैपिटल अकाउंट ऑफ मकरंद एंड महेश. सुंडरी क्रेडिटर्स दिया है यहाँ पे 4,000 एंड बिल्स पेबल दिया है 3,000. ये सब एसेट्स की डिटेल है, ये भी सब डिटेल्स है. यहाँ पे एडजस्टमेंट सब कुछ दिया है, बट यहाँ पे क्या बोला है भैया, यहाँ पे आपको क्या बोला है? प्रिपेयर ओनली कैपिटल अकाउंट. अब इसमें मजा आएगा भैया. क्यों मजा आएगा? Without revaluation account you have to find out the profit or revaluation profit or loss. इस केस में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना नहीं है, फिर भी आपको उसका प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो कैलकुलेशन करना है, एंड उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करना है. वो तो मैं बाद में बताऊंगा. अभी सबसे पहले क्या कर लेते ना, हम धीरे धीरे नीचे आते हैं. चलिए पहला क्या बेटा यहाँ पे, ही पेड, ही मतलब कौन? मंगेश. ही पेड 1 लाख एज ए कैपिटल रुपीज 1 लाख एज ए कैपिटल. चलो इसका एंट्री क्या होगा भैया, कौन बताएगा फटाक से? एंट्री का खेल है भैया, अभी आगे के चैप्टर से ना पूरे एंट्री का खेल है. जिसको जर्नल एंट्री समझ में आएगी, लॉजिक समझ में आएगा, जो जर्नल एंट्री गिवन है बुक में चैप्टर स्टार्टिंग के टाइम पे, वो जिसने अच्छे से याद किया उसको 5 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा भैया. बोलो क्या होगी एंट्री? है कोई माई का लाल जो एंट्री बताएगी इसकी फटक से? इसका एंट्री होगा 2 नहीं, एक सेकंड. कैश अकाउंट हाँ डेबिटेड टू मंगेश अकाउंट. और लोगों का क्या है भाई कहना? नहीं, गुडविल अकाउंट में पहले 40,000 जाएगा, उसके बाद कैपिटल मैंने अकाउंट में बेटा 1 लाख आपको जाएगा. सवाल एक ही पूछा है इसके बारे में, एंड के पहले का, ये बाद में देखेंगे ना यार. एंड के पहले का, अच्छा. हाँ. 1 तो कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 1 लाख आएगा ना? नहीं मुझे पता नहीं भैया, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ. दैट इज माय आंसर. ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? भाई लोग, आप लोग घर में जर्नल एंट्री याद किया करो, पढ़ाई किया करो. श्रुतिका, रेवती, क्या हो रहा है एंट्री का बेटा? हाँ Sir, cash account to Mangesh account. क्या बोला बेटा? Sir, cash account debit to Mangesh account. यस, अभी देखते हैं. कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू मंगेश कैपिटल अकाउंट अमाउंटेड टू ₹1 लाख
1 लाख। समझ में आया ये? यस। तो यहाँ पे एंट्री आएगा बेटा, बाय बैंक करके आएगा ₹1 लाख। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखो यहाँ पे क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 95,000 मकरंद के कॉलम में। फिर महेश के कॉलम में लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख। इसके कॉलम में नहीं, क्योंकि न्यू पार्टनर है, उन्होंने कैश लेके आया था, इसलिए उनका एंट्री हमने सेपरेटली कर दिया यहाँ पे। दो समझ में आई चीजें, ये कहाँ पे पोस्टिंग करना है और ये एंट्री का मतलब, मैंने दोनों चीजें अच्छे से समझा दिया। सबको समझ में आया? क्लियर? यस सर। हाँ, अभी आगे का देख लेते हैं हम। गुडविल एज हिज शेयर ऑफ 40,000 एज शेयर ऑफ गुडविल बाय आरटीजीएस। नॉर्मल एंट्री क्या होती है इसकी? कैश टू गुडविल होती है। बट जैसे पहला एंट्री होता है उसके बाद ट्रांसफर का एंट्री होता है। ट्रांसफर का एंट्री ये होता है भैया, गुडविल अकाउंट डेबिट टू मकरंद कैपिटल अकाउंट टू महेश कैपिटल अकाउंट। इक्वली दिया है कि क्या दिया बेटा इसका यहाँ पे? क्या दिया बेटा यहाँ पे इसका रेशियो? 3:2। जस्ट अ मिनट। हाफ शेयर ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। हाफ शेयर मतलब इक्वली देना है वहां पे। ये दोनों का गुडविल जो है ना डिस्ट्रीब्यूट इक्वली करना है। कितना हो जाएगा भैया? ये गुडविल कितने आपके यहाँ पे? 40,000। सो 40,000 डिवाइड बाय 2 कर दो, राइट? 20,000। 20,000 ईच हो जाएगा, बराबर है? तो 20,000 ईच हो जाएगा। इसका मतलब क्या एंट्री कहा था मैंने? गुडविल टू मंगेश, मकरंद एंड महेश। तो यहाँ पे आएगा बाय गुडविल 20,000 20,000 रेस्पेक्टिवली। समझ में आया ये दो चीजें? यस सर। सब लोग फटाफट यस नो, फट यस नो। यस सर। नाउ सेकेंड एडजस्टमेंट। सेकेंड एडजस्टमेंट क्या है यहाँ पे? प्लांट एंड मशीनरी रिवैल्यूड 48,000। यहाँ पे आपकी बुक वैल्यू कितनी है? 60,000। यहाँ पे आपकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 48,000। आप मुझे बता दो यहाँ पे इंक्रीज हो गई कि डिक्रीज हो गई है? सर डिक्रीज। एंट्री क्या होगा बेटा? एंट्री फटाफट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्या डिक्रीज हो चुका है? टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। 60,000 माइनस 48,000 कितना होता है? 12,000। 12,000। समझ में आया ये? हाँ चलो सर। वर्किंग नोट में आपने वर्क यहाँ पे देखो, वर्किंग नोट में लिखा है 12,000। ठीक है। देन थर्ड वाला क्या है? बिल्डिंग टेकन बाय मकरंद। कितने का लिया बिल्डिंग उसने यहाँ पे? 1 लाख में लिया है, बराबर है? पहले कितना था बिल्डिंग का वैल्यू? 72,000 था। आप मुझे बात बता दो यहाँ पे 72,000 ये बिल्डिंग की बुक वैल्यू थी, बट एक पार्टनर ने वो 1 लाख रुपीज में लिया। तो कंपनी के की जो एसेट्स है वो इंक्रीज हो चुकी है कि डिक्रीज हो चुकी है भैया? हाँ बोलो। इंक्रीज। इंक्रीज। इंक्रीज हो चुका है। सब लोगों का यही कहना है ना? हाँ सर। श्रुतिका? हाँ सर इंक्रीज। इंक्रीज हो चुका है। ये एंट्री क्या होगी फिर यहाँ पे? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना हो चुका है इंक्रीज? 1 लाख माइनस 72 कर दो, कितना होगा बेटा? 28,000। 28,000। 28,028। तो चलो भैया हम लोगों ने क्या है ना 28,000 रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखा है यहाँ पे। आरडीडी टू बी इंक्रीज अप टू 44,000। आरडीडी कितना इंक्रीज हो चुका है? 4,000 तक। पहले का कितना है वो देखना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे अप टू कहाँ है?
पहले का कितना था यहाँ पे 2000, अभी कितने तक हो गया 4000, 4 माइनस 2000 कर दो, हमारे उधर 2000 आते हैं, आपके उधर कितने आते हैं? सर 2000। वेरी गुड, अच्छी बात है, आपकी उधर भी अच्छी उतना ही सेम अमाउंट आता है। तो इसका मतलब क्या हो गया अपने यहाँ पे असेट्स और डिक्रीज हो गई यहाँ पे, तो एंट्री क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी अकाउंट, तो हमने यहाँ पे लिखा टू आरडीडी 2000। ठीक है। The old partner decided to retain half of the amount of goodwill in the business। आप देखो यहाँ पे ये अपना गुडविल कितना था यहाँ पे 40,000, गुडविल जो 40,000 था उसमें से हाफ मतलब कितना हो जाएगा 20,000। ये 20,000 जो है ना ओल्ड पार्टनर्स ने रिटर्न ऑफ किया हुआ है। जब गुडविल रिटर्न ऑफ होता है among the old partners, so entry will be name of the partner what Makarand capital account debit, Makarand capital account debit, then Mahesh capital account debit to बैंक अकाउंट एंट्री होगा बेटा यहाँ पे कितना बोला है 20,000, तो इक्वली है ना इनका 10,000 10,000 एंड 20,000, तो ये इसका इफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा टू बैंक, ये इसका इफेक्ट हो जाएगा यहाँ पे टू बैंक 10,000। इज इट क्लियर? इसमें नहीं आएगा कुछ भी, नया पार्टनर है वो। ठीक है, यहाँ पे देखो जो इक्वली दे रहा है ना यहाँ पे 6 वाला एडजस्टमेंट देखो, ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू सैक्रिफाइस इक्वली, तो ये सब ओल्ड पार्टनर्स ना सब इक्वली सैक्रिफाइस कर रहे हैं यहाँ पे। राइट, समझ में आया इतना? हाँ सर। यस सर। ठीक है, आप क्या करना है हमें यहाँ पे आप करना है सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना है हमें यहाँ पे, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना है जब आप कैपिटल अकाउंट बनाते हो साथ में तब। तो विच साइड इज ग्रेटर बच्चा कंपनी, कौन सा ग्रेटर है 28 बड़ा है कि 14,000 बड़ा है यहाँ पे, विच साइड इज ग्रेटर? 40,000। क्या सर क्रेडिट साइड। बेटा 14,000 बड़े हैं कि 28,000 बड़े हैं बेटा? 28,000। तो 40 कहाँ से आ गए थे? सर मैंने 40 सुना है इसलिए मेरे को याद लगा। तो 28,000 हम यहाँ पे लिखेंगे, तो 28,000 हम यहाँ पे लिखेंगे, 28 माइनस 14,000 तो बचेगा कितना 14,000, ये आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो इक्वली देना यहाँ पे, सैक्रिफाइस कितना करे वो इक्वली कर रहे हैं यहाँ पे, तो 8,000 ना 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 ये कौन सा है यहाँ पे ये देखो यहाँ पे अभी जो गुडविल जो होता है वो इक्वली सैक्रिफाइस करना है, और बाकी जो होता है प्रॉफिट या लॉस उनका जो रेशियो दिया है ना गिवन कितना है भैया ऊपर 4:2, प्रॉब्लम में कितना है उनका 3:2। 3:2 है क्या? तो 14,000 इंटू 3/5 कर देना। ठीक है, 8,400 आएगा, इसका 5,600 आएगा। कितना समझ में आया? हाँ सर। अब एंट्री करेंगे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। अब ये रिवैल्यूएशन में हमें प्रॉफिट हो चुका है, उसका एंट्री करेंगे, उसका एंट्री होगा यहाँ पे मकरंद, सॉरी इसका एंट्री होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मकरंद कैपिटल अकाउंट टू महेश कैपिटल अकाउंट 8,400 एंड 5,600, ये दोनों का टोटल होता है 14,000। तो ये जाएगा भैया अभी यहाँ पे बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 8,400 एंड देन 5,600। समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। अब आपको पार्टनर्स अकाउंट क्लोज करना है। पार्टनर्स अकाउंट में आपको सबसे पहले क्रेडिट साइड की टोटल लिखना है, यहाँ पे ये टोटल यहाँ पे लिखना है, ये टोटल यहाँ पे लिखना है, और ये सेम पैरेलल लाइन में यहाँ पे लिखना है, ये क्रेडिट साइड का टोटल पैरेलल लाइन में इधर लिखना है, और ये क्रेडिट साइड का टोटल पैरेलल में इधर लिखना है। तो 1,23,000 माइनस 1,10,000, तो ये 13,400 ये क्या रहेगा आपका टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन। तो 1,25,600 minus 10,000 it comes 1,15,600, एंड ये यहाँ पे माइनस करने के लिए कुछ है ही नहीं है, तो 1 लाख एज इट इज आएंगे यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन करके। तो बेटा लोग ये था आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट अलॉन्ग विथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आया? उसके पहले हमने खाली क्या बनाया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था। स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। बेटा लोग यहाँ पे इसी चैप्टर से, आगे के जो 4 चैप्टर्स है ना सब एंट्री का बेस है, यहाँ पे सब एंट्रीज के बेसिस के ऊपर है।
फॉर्मेट नहीं है फाइनल अकाउंट की तरह। समझ में आएगा अच्छे से? हाँ सर। यस सर। बाकी लोगों को हाँ सर। पक्का?